सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी लव। रचना राजपूत की आवाज़ में। मेरा नाम डॉक्टर पॉल फेडरिक है। आज मैं 90 बरस का हूँ, पर दिल आज भी मेरा एक 5 साल के बच्चे जैसा है। मैं आज आप सबको अपनी लाइफ की एक मज़ेदार, हाँ पर बहुत खूबसूरत किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। याद करके मैं आज भी अकेला ही हंसता रहता हूँ। जब मैं क्लास सेकंड में था, उन दिनों की बात है। मेरी टीचर का नाम मिस एंजेलिना था। बहुत सुंदर मैम मेरी, बड़ी अच्छी। एक दिन वो हमें कुछ वर्ड्स बोर्ड पे लिखकर स्पेलिंग कैसे लर्न करना है सिखा रही थी। सभी मिस से बहुत हैप्पी रहते थे। आज भी एक एक चित्र अच्छी तरह से मेरे दिमाग के सामने घूमता है, बिल्कुल साफ साफ, मानो कल की ही बात हो। मिस किसिल की बाल, ओह, उनकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखें, उनका वो रेड ड्रेस, एक पतले से ब्रेसलेट हाथ में पहने हुए मेरी टीचर मानो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। ओ माय गॉड, मैं तो आपको अच्छे से बता भी नहीं पा रहा हूँ। बहुत मुश्किल लग रहा है एक्सप्लेन करना, पर सच कहूँ मज़ा भी बहुत आ रहा है बताने में। बोर्ड पे लिखा क्या है, मिस क्या रोज़ लिखती थी, मुझे नहीं पता। मेरा कभी भी ध्यान नहीं गया। मैं तो सिर्फ उन्हें ही देखता रहता। मिस के अलावा पूरी क्लास में मुझे कुछ नज़र नहीं आता था, क्योंकि स्कूल की छुट्टी जब होगी मुझे बुरा लगेगा। मुझे लगता था सारा दिन ही स्कूल चलता रहे। एक दिन क्लास ख़त्म होने पे सभी बच्चे चले गए, पर मैं नहीं गया। मिस ने मेरी तरफ देखा, प्यार से मुस्कुरा के पूछा, डियर क्या हुआ, आज घर नहीं जाना क्या? कोई प्रॉब्लम है? कुछ कहना है? तुम मुझे कोई भी बात बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं सोच ही रहा था कैसे बताऊँ। मिस, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने अपने बैग से एक रिंग निकाली और मिस को दे दी। बोला, मिस आपके लिए गिफ्ट मेरी तरफ से। मिस ने रिंग ली और अपनी उंगली में डाल ली। मुझे फिर प्यार से गले लगाया और बोली, थैंक यू डियर, बहुत खूबसूरत है। मैं सुन के खुश हो गया, मानो मानो मेरे तो पंख ही लग गए और मैं मिस के साथ स्वर्ग में उड़ता फिर रहा हूँ। मैं खुश होके बोला, मैम एक गिफ्ट चॉकलेट में रोज़ निकलता है, इसलिए मैं रोज़ ही एक पैकेट खरीद लेता था, जिससे मैं आपके लिए गिफ्ट इकट्ठा कर सकूं। और आज आपको देखकर मैं खुश हूँ। आई लव यू मैम, आई लव यू मिस, बोल के मैं मुस्कुराता हुआ चला गया। आज मैं बहुत खुश था। घर जाके मैंने मॉम डैड से पूछा, मॉम शादी करने की मिनिमम एज क्या है? मॉम ने पूछा, क्या डियर, कोई होमवर्क मिला है? 18। बोल के वो अपना काम करने लग गई। तो फिर क्या, मुझे तो काफ़ी वेट करना है। ये मैं सोच रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मिस के लिए मैं वेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीक स्नोफॉल है, इसलिए संडे को मैं अपनी मॉम के साथ स्टोर चला गया। वहाँ मैंने मिस को देखा। मिस मुझे देख के मेरे पास आई और मुझे प्यार किया। मॉम को हेलो की, एक सर से मॉम को मिलवाया और बोली, हमारी इंगेजमेंट हो गई है, हम नेक्स्ट मंथ दोनों शादी कर रहे हैं। मेरी तरफ इशारा करके बताया, ये मेरी सेकंड क्लास का स्टूडेंट है, पॉल। और फिर चली गई। मैं बहुत परेशान हो गया। मिस किसी और से शादी करेगी? ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेरी है, मेरी, और सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी। ये हो नहीं सकता वो किसी और से शादी करें। मैं घर जाके अपने कमरे में जाके बहुत रोया। कई पेपर्स पे लिखा, आई लव यू मिस, आई लव यू मिस, आई लव यू मिस, लिखता जाता, पेपर फाड़ता जाता। नेक्स्ट डे स्कूल से घर जाते समय देखा, एक कार स्कूल के बाहर खड़ी है और कार में वो सर मिस को लेने आए हुए हैं। मैंने जाके सर को बोला, आपसे बात करनी है।
सर हंस के बोले, ओ यस डियर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, आप कल मिस को लेने मत आना। मैं अपना स्कूल के बाद का फुटबॉल मैच मिस करके उन्हें लंच पे लेके जा रहा हूँ और हम शादी भी करेंगे। जल्द ही हमारी शादी हो जाएगी जब मैं 18 साल का हो जाऊँगा। वो जोर से हंसे और बोले, तुम शादी नहीं कर सकते। पता है क्या बात है, तुम्हारी मिस कह रही थी तुम तो हाइट में छोटे से हो। और पता क्या कह रही थी, तुम तो कमाते भी नहीं हो। तुम्हें ये बात नहीं पता कि जो मिस है ना और जो लड़कियां हैं उन पे बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ऐसे ही शादी नहीं हो जाती। और हंसने लगे। तभी मिस आके कार में बैठी और वो चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोच लिया, कुछ हो मैं इन्हें शादी नहीं करने दूंगा। मैं खुद मिस से शादी करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं मिस को प्यार करता हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं मिस को लंच के लिए बोलने गया तो देखा मिस ने मेरी रिंग की जगह सर की डायमंड रिंग पहनी हुई थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोला भी नहीं, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं भाग गया और बहुत बुरा फील कर रहा था। मैं फिर सर के पास गया, कार का शीशा फिर मैंने नॉक किया, फिर बोला, आज मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ, मिस से दूर रहो। आपको मिस को पाने के लिए मुझसे मुकाबला करना होगा। ओ बच्चे, ऐसा ऐसा, ओ माय डियर, मुझे आपसे मुकाबला करना है। ओके ओके, बताओ मुझे क्या करना है। सर बोले, अपनी गन ले आना कल। हम दोनों में से जो भी जिंदा बचेगा वही विनर होगा, वही मिस से शादी करेगा। सर बोले, ओके ओके डन डियर। तभी मिस आ गई, वो दोनों चले गए और मैं उदास। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने घर जाके देखा, अपने डैड की अलमारी अच्छे से फरोली, उनकी गन मुझे दिखाई दे गई। मैंने गन निकाल ली, अपने स्कूल बैग में रख ली। आज मैं स्कूल गन लेके गया था। स्कूल के बाद मैं बाहर खड़ा था, सर का वेट कर रहा था। जैसे ही सर आए और सर को बोलूं, लेकिन जैसे ही सर आए मिस फटाफट आ गई और सर के साथ आके कार में बैठ गई। मैंने सर की तरफ आके शीशा नॉक किया और बोला, आज तो मुकाबला है, आ जाओ। सर मिस को बोले, तुम यहीं बैठो डियर, मैं अभी आया, इस बच्चे से थोड़ा हिसाब करना है। चलो डियर। मैं सर को लेके क्लासरूम में गया। क्लास खाली थी, कोई नहीं था वहाँ पे। मैंने पूछा, आपकी गन कहाँ है, निकाल लो। वो बोले, ओह डियर, गन तो मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा, कोई बात क्यों नहीं है, बात तो है, चलो गन निकालो। आप मिस को शादी नहीं कर सकते, मिस से शादी नहीं कर सकते, वो सिर्फ मेरी 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 है। बोलो, आप अपने मुंह से बोलो, मैं मिस से शादी नहीं कर रहा हूँ। सर बोले, मैं कर रहा हूँ डियर, मैं कर रहा हूँ। ये तुम्हारे इस टॉय गन से मैं नहीं डरता। सर, ये टॉय नहीं है, मेरे डैड की अलमारी से चुपके से निकाल के लाया हूँ। पीछे से आवाज़ आई, पॉल गन नीचे रख दो, नीचे रखो। ये क्या कर रहे हो तुम, नहीं तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड पे लिख दूंगी सब कुछ, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूंगी, सब बता दूंगी उन्हें। पॉल पॉल, सुन रहे हो ना तुम, नीचे गन रखो, रखो नीचे, रखो नीचे। नो मिस, आप सिर्फ मेरी हो, मेरी, आप किसी और से शादी नहीं कर सकती। तभी सर बोले, पॉल गन मत चलाना, ये तुम्हारी बेवकूफ़ मिस है, मुझे इससे शादी नहीं करनी। चलो, मैं मानता हूँ मुझे इससे शादी नहीं करनी, रखो रखो गन रखो। मैं इससे शादी नहीं कर रहा हूँ, बोला है ना, मैंने बोल दिया है ना। तभी गन चलने की आवाज़ आई और सर जमीन पे गिर जाते हैं। मिस भी डरी हुई है। तभी सर उठते हैं, गोली दीवार के पास पड़ी थी। मिस जोर से सर को बोलती है, तुम जा सकती हो, तुम्हारे जैसा डरपोक मैंने बिल्कुल नहीं देखा। बच्चा बोलता है, देखा मिस, मैंने कहा था ना ये आपके लायक नहीं है, आप सिर्फ मुझसे शादी कीजिए। और मिस तभी अपने हाथ से रिंग निकाल के सर की तरफ फेंक देती और मेरी वही ब्लू रिंग जो मैंने चॉकलेट पैकेट में से निकाली थी
वो मैम पहन लेती है। और मैंने देखा मिस ने सर को डरपोक कहा, ये आपके लायक नहीं है। ये मैम को अच्छा लग गई मेरी बात, मुझे मिस अब अच्छी लगने लगी। सर बीच में ही बोले, मैं अब बताता हूँ तुझे। तब मिस बोली, हाथ मत लगाना पॉल को, आई लव पॉल। चलो पॉल, अब मैं तुम्हारी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखूंगी और ये बात अब सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी, हम दोनों का लाइफ टाइम सीक्रेट। देखो मैंने तुम्हारी रिंग पहन ली है, और लाओ गन, आओ मुझे दे दो, मैं लॉकर में सेफ रख दूंगी। मिस ने मेरे डैड और मेरी मॉम को कुछ नहीं बताया। मैंने मिस से कहा, मिस देखो गन अच्छी है ना, कितनी सुंदर है, मेरे डैड मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लाए थे, अच्छी है ना, देखो देखो। वो मुझे नेक्स्ट वीक बर्थडे गिफ्ट पे देंगे, लेकिन मैंने चुपके से देख लिया था उनको अलमारी में रखते। मैं उनकी अलमारी से चुपके से निकाल लाया था। बहुत अच्छी है ना, बोलो बोलो। हाँ पॉल, बहुत अच्छी है। और ये दे दो, मुझे दे दो, अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकता मिस। पर क्यों पॉल, मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है ना, और लड़कियों को खुश रखने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होंगे ना। मिस बोली, कोई बात नहीं डियर माय रोमियो, चलो जब तुम बड़े हो जाओगे जिससे भी शादी करोगे वो खुश हो जाएगी, जब कमाने लग जाओगे तो अपने आप तुम्हें सुंदर लड़की मिल जाएगी। नहीं मिस, रहने दो, लड़कियां तो बुद्धू होती हैं। नमस्कार।